अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरी सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 10वीं कक्षा से है। कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले, 3 गो ठोस गोला को पिघला करके एक बड़का ठोस गोला बनाया जाता है। इस बड़का ठोस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। आइए देखिए, तो सबसे छोटी एक गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इससे बड़ा एक गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इससे भी बड़ा एक गोला जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये तीनों गोला को पिघला करके एक बड़का गोला बनाया गया हुआ है। तीनों गोला को पिघलाकर एक बड़का गोला बनाया गया है और इसी बड़का गोला की त्रिज्या हमें कह रहा है कितनी होगी, बताइए। हम क्या करेंगे, इस तीनों गोला के आयतन जितना होगा उतना ही बड़का गोला का आयतन होगा। काहे जी? काहे कि हमें पता है कि जिन चीजों को पिघलाकर दूसरे चीज में रूपांतरण करते हैं वो दोनों का आयतन बराबर बराबर होता है। तो ये तीनों को पिघलाकर ये बड़का बनाएंगे तो तीनों गोले का आयतन जितना होगा उतना ही बड़का गोला का आयतन होगा। तो चलिए, तीनों गोलों का आयतन बराबर ही बड़का गोले का आयतन। प्रश्न से डायरेक्ट लिखेंगे। प्रश्न से तीनों गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। अब तीनों कहा हूं तो तीनों समझ में आ रहा होगा, बगल में है। अब बड़का गोला कहा हूं तो वो भी समझ में आ रहा है, बगल में है। अब यहां तीनों गोले का आयतन, तो देखिए तीनों गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। फिर प्लस एक और गोले का आयतन तो 4/3 पाई r क्यूब, फिर एक और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर। फिर बड़े गोले का आयतन, तो बड़का गोले का आयतन चाहे छोटका, आयतन का फॉर्मूला सेम ही होगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे हमें पता है 4/3 हम कॉमन ले लेंगे, पाई भी हम कॉमन ले लेंगे, r क्यूब प्लस r क्यूब प्लस r क्यूब, तीनों में के r क्यूब बचेगा। तो पहिलका में के r है तो r1, दूसरका में के तो r2, तीसरका में के तो r3। अब बराबर बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ 4/3 से 4/3 ये पाई से पाई कट गया, क्या क्या बच गया देखिए, 6 ये r क्यूब, तो पहल का त्रिज्या 6 है तो 6 का क्यूब, फिर दूसर का त्रिज्या है 8 तो 8 का क्यूब, प्लस तीसर का त्रिज्या 10 है तो 10 का क्यूब। अब बराबर ये r क्यूब। ये r क्यूब का है भाई, देखिए क्योंकि यही बड़का गोला का तो r यानी त्रिज्या निकालना है, वही त्रिज्या ये है। 6 का क्यूब, 6 छक्का 36, छक्का 216, 8 का क्यूब 8 8 64 8 512, और 10 का क्यूब 10 दाई 100 दाई 1000। अब बराबर r क्यूब। अब सबको जोड़िए तो ये हो जाएगा 1728 बराबर r क्यूब। तो r बराबर क्या होगा, तो 3 पावर को अगर हम इधर लाएंगे तो ये घनमूल बन जाएगा। 3 पावर का जब पक्ष बदलेंगे तो घनमूल बन जाएगा, बराबर ये r बचेगा यानी त्रिज्या बचेगा। तो त्रिज्या कितना होगा, 1728 का घनमूल निकाल लेंगे, 1728 का घनमूल निकाल लेंगे। 2 से 2 8 16, 1 पर 2 12, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 16 दूनी 32, 2 से 2 इकाई 2, 2 8 16, 2 से 54 दूना 108, 2 से 27 दूना 54, 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिहाई 9,
घनमूल में नियम होता है 3 गो में से एगो। तो देखिए ये 3 गो में से एगो, आर बराबर देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। ये 3 गो में से, ये 3 गो 2 में से एगो 2, फिर 3 गो 2 में से एगो 2, और फिर 3 गो 3 में से एगो 3, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। और एक बात जान लीजिए, ये घनमूल जो है आप लोग को सिखाने के लिए किए हैं, ना तो हम डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर लिख सकते थे। समझे कि नहीं? थैंक यू। अच्छा लगा तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।